नमस्ते, आई एम फ्रॉम विजडम कोचिंग इंस्टीट्यूट काकरोली। कुछ पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे और बोल भी रहे थे कि मैम हमारा बच्चा 5th या 6th में आ चुका है, लेकिन उसको इंग्लिश में रीडिंग करना नहीं आ रहा है। हिंदी में कर लेता है लेकिन इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका बच्चा इंग्लिश में जो मैम पढ़ा रहे हैं या जो भी कुछ चल रहा है उसको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बच्चे को मैम पढ़ा रही है और वो कुछ नहीं समझ पा रहा है तो पढ़ाना आई थिंक कि आपको एक स्टेप लेके उसको हिंदी मीडियम में जरूर करवाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम में आप नहीं करवाना चाहते हो लोगों के डर से या ऐसा कुछ सोचते हो कि नहीं वो इंग्लिश में ही कर ले, तो आपको थोड़ी सी उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। वो मैं बताती हूँ कि आप कैसे मेहनत करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को रीडिंग क्लास में भी लगवाया है और फिर भी उनको वहाँ पे बारकटी वगैरह सब सिखाया है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैम हमारे बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है और वो रीडिंग नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ। तो आप पेरेंट्स हैं तो आप घर पे ही उसको अप्लाई करें बच्चे पे, तो जरूर बच्चा आपका रीडिंग करना सीख जाएगा। सबसे पहले आप बच्चे को स्लाइड्स वर्ड सिखाइए कि स्लाइड्स वर्ड्स जैसे वर्ड्स होते हैं जो ऐसे के ऐसे ही आते हैं। इनमें ना तो कोई फोनिक यूज होता है और ना ही कोई बारकटी का यूज होता है। जैसे TH डैट, THIS दिस, द, इज, IS इज, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं और क्वेश्चंस में भी ऐसे ही होते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम यह आती है कि बच्चा क्वेश्चन ही नहीं रीड कर पा रहा है तो उसका आंसर कैसे लिखेगा। तो इस टाइप के वर्ड करवाएंगे तो बच्चे को पता चलेगा। जैसे WH वर्ड कराओ, WH वॉट, विच, हुम, हुज, हु, हाउ, इस टाइप के वर्ड क्वेश्चंस में ज्यादा होते हैं तो वो भी आप बच्चे को करवाइए। प्लस उसका मीन भी समझाइए कि इसका मीन ये होता है, तो बच्चे को याद करने में ईजी रहेगा। उसके बाद में आप सेकंड चीज ये कर सकते हैं कि अपने बच्चे को स्लाइड्स वर्ड सिखाने के बाद फोनिक्स का नॉलेज करवाइए। फोनिक्स का नॉलेज कराने के लिए आप बच्चे को सोचेंगे मैं ABCD दे दूं तो उससे कुछ नहीं होगा। फोनिक्स का नॉलेज करवाने के लिए आपको A से Z तक के हिंदी साउंड बताने पड़ेंगे। फोनिक्स का मतलब होता है हिंदी साउंड बताना। जैसे ए, तो ए को ए तो बोलते ही है लेकिन अ, ब, स, ड, इस तरह से आप बच्चे को नॉलेज करवाइए। ये चीज करवाने के बाद में आप रोज डेली बच्चे को 15 मिनट या 10 मिनट रोज डेली सोने से पहले रीडिंग करवाइए कि इस चीज को ये बोलते हैं, इस चीज को ये बोलते हैं, और उसको रीडिंग करवाइए। कुछ वर्ड पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आप बताइए कि ये चीज ये है, वापस उसको अगली बार पूछिए कि इसको क्या पढ़ना बताया था, तो बच्चा को माइंड पे फ्रेशर रहेगा और उसको पढ़ना सीख जाएगा। दूसरी चीज ये कि आप डेली का एक रूल बनाना है कि बच्चे को 5 स्पेलिंग रोज देनी है। आप 2 से 3 महीने तक करके देखिए, बच्चे की डिक्शनरी बढ़ेगी। बच्चे की डिक्शनरी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 स्पेलिंग दीजिए और कीजिए कि लर्न कीजिए और अगले दिन सुनिए, तो उससे क्या होगा, उसका डिक्शनरी लेवल बढ़ेगा। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि डिक्शनरी लेवल बढ़ाने के बाद में अगर बच्चे को 5 स्पेलिंग भी आप लर्न नहीं कर पा रहा है तो 2 ही दे दीजिए। तो 1 मंथ की कितनी होती है, अगर 5 देते हैं तो 150 होती है 1 मंथ में स्पेलिंग, और अगर 2 देते हैं तो 100 स्पेलिंग तो वो करेगा ही करेगा। कर पाएगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, 50 ही करेगा 1 मंथ में, तो 50-50 करके आप 4th मंथ में उसकी कितनी स्पेलिंग बढ़ा सकते हैं। सेकंड चीज ये कि अगर बच्चा रीडिंग फिर भी अगर बच्चे को रीडिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको रोज रीडिंग करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करवाने पर कोई भी चीज आ सकती है बच्चे को, तो आप ये चीज जरूर करवाइए और देखिए डेफिनेटली आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगा।